हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। वालेकुम अस्सलाम। मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन। समाकलन में हमारे ये सवाल है 4 लिखे हुए, इन्हें करते हैं। देखो ये इसमें किसे टी मानोगे, tan इनवर्स एक्स को, तो ये आ जाएगा। इसमें sin इनवर्स को, इसमें sec इनवर्स। ठीक है, एक करा दे रहे हैं, बाकी आप कर लेना, होमवर्क है। डी वाला करा लेगा क्या, तो हल कर रहे हैं एक। पहले आई हो गया, ये हमारा कितना, देखो sec इनवर्स x बटे x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, यही हो गया। अब तो मानेंगे किसे टी, सेकंड, तो माना sec इनवर्स x बराबर टी। तो sec का अवकलन कितना होता है, 1 बटे x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर। तो बस ये सिंपल हो गया। आई कितना हो गया, टी इंटू डी टी, और टी का समाकलन टी का मान लगा दो, sec इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। सही है, बाकी आप कर लेना। हाँ, देखो ये 2 सवाल हैं, इन्हें करते हैं। आसान है, चलो हल करें। सबसे पहले बताओ, पहले इसे उतार ले रहे हैं, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, और ब्रैकेट में है रूट एक्स प्लस 1। इसे टी मान ले रहे हैं, सही कह रहे हैं। माना अंडर रूट एक्स प्लस 1 को टी मान लो। तो जाकर बताओ अंडर रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, सही कह रहे हैं। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स का, और एक का हो गया 0, तो यहाँ पे आएगा सीधे सीधे डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी टी। तो 1 बटे रूट एक्स डी एक्स ही रहने दें, और ये 2 रुपये इधर ले आओ, तो 2 डी टी। तो आई की वैल्यू आ गई कितनी, 1 बटे रूट एक्स, और डी एक्स की जगह 2 डी टी आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा सीधे सीधे 1 अपॉन टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डी टी। अब 2 बाहर ले लो, तो 2 समाकलन 1 अपॉन टी इंटू डी टी, और 1 अपॉन टी का क्या होता है, लॉग टी। अब टी का मान लगा दें आप, लॉग टी का मान है रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। अच्छा ये वाला सवाल देख लो, इसी में ही देखो, इसमें आई मान ले रहे हैं अपने। तो आई पहले देखो है क्या, लॉग, यहाँ पे देखा, हाँ एक्स है, साइन और बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, और बटे में एक्स है, पूरे के बटे में क्या है, ठीक। अब इसमें किसे टी मानेंगे आप, पूरे को सही है। हाँ, ध्यान से देखें, माना 1 प्लस लॉग एक्स के होल स्क्वायर को टी मानेंगे। तो देखो एक का अवकलन होता है 0, लॉग एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा अरशद, हाँ, तो अरशद कह रहे हैं लिख दो 2 लॉग एक्स, और बटे में लॉग एक्स का दोबारा करो तो एक्स आएगा। बहुत बढ़िया। अब ये 2 रुपये इसके नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे लॉग एक्स बटे एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटे 2। तो इसलिए आई की जो वैल्यू आएगी बताओ, यहाँ से देखो लॉग एक्स बटे एक्स और डी एक्स, इसकी जगह पे आ जाएगा डी टी बटे 2। देखो बताओ, तो मुझे खुद बताओ, यहाँ क्या लिखूँ डी एक्स की जगह, डी टी बटे 2 ही तो आएगा। और इसने कितने कवर किया, डी टी बटे 2 ने, एक तो डी एक्स को लिया, एक लॉग एक्स को ले लिया ये, और बटे एक्स को ले लिया। अब बचा क्या, यही तो बचा केवल साइन, और ये वाली चीज को हमने मान लिया है टी, स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर सहित माना है, साइन टी, 1/2 बाहर, साइन टी डी टी। अब साइन टी का समाकलन बताओ मुस्तफा कितना होता है, माइनस कॉस टी। जाके टी का मान बताओ कितना लिख दें, टी का, तुमको आज बताना ही पड़ेगा। ये आपका हो गया आंसर, उतारिए।
देखिए है यहाँ पे एक ये सवाल है 1 + 2x² और एक यहाँ पे, सही है। अब मुझे बताओ आप किसे टी मानेंगे इस वाले में, बताओ। टी मानेंगे, सही है पंडित जी। 1 + 2x² को टी मानेंगे तो कितना आएगा सिद्धार्थ 1 + 2x² का अवकलन? अवकलन कितना आएगा? 4x आएगा, केवल 4x आएगा। अब 4 बटे में आ जाएंगे, x है ही यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल था सवाल, कुछ है बोलो इसमें। तो मान ले रहे हैं भाई 1 + 2x² को t, 1 का 0 और 2x² का 4x dx बराबर dt। बहुत बेहद आसान सवाल है, ऐसे सवाल आएंगे तो हर कोई कर लेगा। क्यों भाई? √t और यहाँ dt बटे 4, 1/4 यहाँ बाहर आ गया और t की पावर 1/2 लिखेंगे। 1/4 t की पावर 1/2 का अवकलन मुस्तफा, 1/2 में 1 जोड़ो तो 3/2 और बटे 3 तो 2 से 2 कट जाएगा विवेक। ये 1/2 t का मान लगाओ 1 + 2x² का पावर 3/2 + c, सही है। मान भी लगा दिया यहीं पे ये वाला। विवेक बताओ मौर्य 1 किसे टी मानेंगे इसमें? अच्छा 3 रह गए तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो गए। हाँ सही सही। अब यहाँ बताओ विवेक किसे टी मानेंगे इसमें? 1 - 10x को हम टी मानेंगे तो कितना अवकलन होगा इसका? 1 - 10x का अवकलन क्या होता है? 1 का 0, 10 का sec² x, सही है। चेक करो है। माना 1 - 10x को मान लो आप t, तो 1 का 0 हो गया और 10x का होगा sec² x। अब बताओ आगे क्या करें फिर? ये जो माइनस है इसे इधर ले आओ। मुस्तफा बताइए मुझे, हमारा वो तो आया नहीं, ये कहाँ आया cos²? इसमें तो sec आ गया, बटे में ले लो तो 1/cos² x कह सकते हैं sec को, तो dx बराबर -dt। इसलिए हमारा जो आई हुआ वो क्या हुआ? देखो 1/cos² x dx की जगह आ जाएगा माइनस का dt और 1/ ये आ जाएगा भाई साहब आपका t, तो t का हो जाएगा स्क्वायर। माइनस बिल्कुल बाहर खींच ले, 1/t² जो है ऊपर ले जाओ, एक बार -2 × dt, तो माइनस हो गया ये। तो इसमें एक जोड़ दो -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस का c, तो फाइनली हमारा मान आया -1 बटे -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो 1/t + c और t का मान क्या आएगा? 1 माइनस आंसर उतार लो। देखो ये सुने ये 3 सवाल है हमारे पास, अब एक एक करके करते हैं। चलो हल करा रहे हैं इसमें। अच्छा तो ये आई हो गया हमारा x tan इनवर्स x² बटे 1 + x की पावर 4 और साथ में dx, सही है। बताइए सिद्धार्थ बताओ किसे माने टी? tan इनवर्स x² को टी मानना, ठीक है। तो माना tan इनवर्स x² को आप टी मान लो। अब मुझे ये बताओ tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? 1 + 1/x², तो 1/1 + x² का क्या हो जाएगा यहाँ पे? होल स्क्वायर, यही होगा। जाकिर नायक बताइए x² का अवकलन कितना होगा? हाँ 2x होगा और यहाँ पे आ जाएगा dx बराबर dt, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 2x बटे 1 + x² का होल स्क्वायर x4 dx बराबर dt। अब ये 2 रुपए इसके बटे में ले लो, तो ये आ जाएगा 1 + x4 dx बराबर dt बटे 2, सही है। अब यहाँ पे देख लो कौन कौन सी जगह कितना कितना आना है।
x बटे 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, इसकी जगह आ जाएगा dt बटे 2। तो लिख दो यहाँ पे dt बटे 2। ये और ये, अब क्या बचा, यही तो बचा जिसे हमने मान लिया t। तो यहाँ पे 1/2 समाकलन t इंटू डी टी। अब t का समाकलन क्या होता है, टी स्क्वायर बटे 2 प्लस का c। तो ये फाइनली आपकी वैल्यू जो आई निकल के टी स्क्वायर बटे 4 प्लस c, और t का आप मान लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 4 प्लस c। हाँ, अब ये वाला भी देख ही लो, ये वाला भी देख लो, और ये होमवर्क ले लेंगे, ठीक है। अच्छा आखिरी देखो, पहले इसमें 1/x को t मानेंगे आप, तो उसका क्या होगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/x, माइनस इधर आ जाएगा। अब 1/cos स्क्वायर x होगा, cos ऊपर ले जाओ, sec स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का क्या हो जाएगा, tan t। t का मान लगा देंगे। तो ये होमवर्क रहा आप उसका, घर से करेंगे, ये वाला करा ले रहे हैं, और ठीक है देख ले रहे हैं फिर भी, हाँ हो तो जाएगा ही, खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देख लो, ये देख लो हमारे कहने से। किसे टी मानेंगे बताओ, 4 को टी मान लो, तो माना tan इनवर्स x की पावर 4 को आप टी मान लें, तो इसका अपकलन क्या होगा, मुस्तफा बताओ इसका अपकलन, इसका x की पावर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसे हमने माना t, तो इसका होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो t का मतलब x की पावर 4 का होल स्क्वायर, जिसे t मानते हैं उसका दोबारा अपकलन, तो x की पावर 4 का अपकलन हो जाएगा 4x की घात 3 dx बराबर dt। तो ये 4 आ जाएगा इसके बटे में, तो यहाँ आ जाएगा x³ बटे 1 प्लस 4 दूनी x की पावर 8, तो dx बराबर आ जाएगा dt बटे 4। इसलिए हमारा जो i निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा पता है तुम्हें, x³ 1 प्लस x की पावर 8 dx की जगह लिखेंगे dt बटे 4, और इतने की जगह क्या लिखेंगे हम t, तो यहाँ आ जाएगा t और dt बटे 4, 1/4 यहाँ कॉमन आ जाएगा t इंटू डी टी। अब t का जो समाकलन होगा कितना होगा, टी स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे टी स्क्वायर बटे 4 दूनी 8। अब t का मान लगा दें आप, t का जो मान है भाई साहब tan इनवर्स x की पावर 4 का होल स्क्वायर बटे 8 प्लस c। इसमें 1 मिनट, इसका ये हो गया सही है, x³ x8 dx dt बटे 4। अच्छा ये साइन रह गया, ए सुनो सुनो, तुम देख ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ दिमाग है तुम्हारा, ये साइन रह गया, ये वाला साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन t। अब साइन t का क्या होएगा, तो यहाँ पे पहले लिख लो साइन t, तो साइन t का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस t प्लस c। अब t का मान लगा दो, तो t का मान आ जाएगा tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस, अब सही है, हाँ अब सही देखिए हम एक नई टाइप पढ़ रहे हैं आज, सुने ध्यान से। जैसे हमें समाकलन देगा, हमें ऊपर होगा f डैश x और नीचे होगा fx और यहाँ है dx। अगर इस टाइप का सवाल है, सुनो जरा, कि नीचे वाले का जो अवकलन है वो ऊपर दे रखा है, नीचे हर का अवकलन अंश में दे रखा है, तो हम हर वाले को t मान लेंगे, बिल्कुल हर वाले को क्या मानेंगे t। इस टाइप के सवाल आएंगे हमारे, तो इनको करने का तरीका है, यहाँ से हम मानेंगे fx को आप t मान लो। अब बताओ fx का अपकलन कितना हुआ, f डैश x और साथ में dx बराबर dt। तो अब यहाँ पे अप्लाई करें, तो ये जो है ना f डैश x और बटे fx, इसकी जगह पे क्या लिखोगे,
तो यहाँ लिख दोगे आप एफ एक्स और डी एक्स आ जाएगा डी टी, और बटे में क्या आ जाएगा टी। अब इसका समाकलन क्या होता है, बहुत बढ़िया, लॉग टी होता है और प्लस सी। अब टी का मान लगाओ, तो टी का मान आ जाएगा यहाँ पे एफ एक्स मॉड में और प्लस सी। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हम सवाल करेंगे, ठीक है। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्यों भाई, देखो ये सवाल है यहाँ पे समाकलन, समाकलन में दे रहा हूं यहाँ पे 10x का समाकलन हमें ज्ञात करना है। हमें किसका समाकलन ज्ञात करना है, 10x का। बहुत जबरदस्त सवाल है, जरा देखें। तो 10x को हम कितना लिखेंगे, साइन एक्स बटे कॉज एक्स लिखेंगे, कॉज एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स बटे कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ बताओ किसको टी मानेंगे, अंश बटे हर है ये भी, इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा। तो यहाँ पे मान ले रहे हैं, माना कॉज एक्स को क्या मान ले रहे हैं अपने टी, तो कॉस का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, डी एक्स बराबर आ गया डी टी। अब माइनस इधर पहुंचा दो, तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स का मान आ जाएगा माइनस डी टी। इसलिए जो हमारा मान आया यहाँ पे मान रखो इसमें, देखो समाकलन साइन एक्स डी एक्स जगह आ जाएगा माइनस डी टी, और कॉस को टी माना तो सीधे सीधे 1/t और माइनस डी टी, यही आएगा, आएगा कि नहीं। ये माइनस बाहर ले लो, तो माइनस समाकलन 1/t और डी टी। 1/t का कितना होता है, लॉग टी, और वो भी मॉड में। अब मॉड में मान लगाओ, तो माइनस लॉग टी का मान आएगा कॉज एक्स, कितना आएगा, कॉज एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे गौर फरमाएं कि समाकलन 10x जो dx था उसका समाकलन कितना आया, कितना आया बताइए, लॉग कॉज एक्स प्लस सी। तो ध्यान दें यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ आप ध्यान दो कि समाकलन 10x dx का जो मान आया है वो आया है लॉग में मॉडुलस कॉज एक्स माइनस का और प्लस सी। इस जो आया रिजल्ट इसका, इसे हम सूत्र की तरह इस्तेमाल करेंगे आगे के लिए, समझ गया है। ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया, और इसे हम फार्मूले की तरह इस्तेमाल करेंगे आगे मानों में। एक चीज और समझें इसी में एक चीज और समझें, इसी में और समझें। ये माइनस अगर हम अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस यहां से अंदर ले जाएं तो क्या होगा रिजल्ट बताइए। तो ये हो जाएगा लॉग, और इसकी पावर बन जाएगी कॉज एक्स की पावर -1 प्लस का सी, और कॉज का एक्स की पावर -1 को कहते हैं 1/cos एक्स, और 1/cos एक्स को क्या कहते हैं भाई साहब, सेक कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, इसे 1/cos एक्स कहेंगे, और 1/cos एक्स को हम कहते हैं सेक, यानी सेक एक्स प्लस सी। यानी कि समाकलन 10x जो है हमारा वो क्या बन जाता है, लॉग सेक एक्स। तो दो फार्मूले यहां से निकल के आए, अगर आप कॉस में लगाओगे तो माइनस लगा दो, और जब सेक में लगाओ तो प्लस लग जाएगा, ठीक है। 10x का जो फार्मूला है लॉग सेक एक्स, या फिर 10x का समाकलन माइनस लॉग कॉज एक्स, दोनों ही सही है। उतारिए, सुने इधर सुने, अगर हमारा सवाल आ जाए लॉग वो कॉट एक्स का समाकलन आ जाए, किसका समाकलन आ जाए, कॉट एक्स का समाकलन आ जाए, तो इसको कैसे करेंगे, इसी तरीके से बताओ, कॉस एक्स बटे साइन एक्स करेंगे। बहुत ही शानदार, कॉस एक्स बटे साइन एक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे किसे टी मानेंगे आप, साइन एक्स को टी मान लो, माना साइन एक्स को मान लो टी। साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स होता है, तो डी एक्स बराबर डी टी। इसलिए जो हमारा समाकलन कॉट एक्स की जो वैल्यू आई, क्या निकल के आई, देखो साइन एक्स को हमने टी माना है तो 1/t, और कॉज एक्स डी एक्स डी टी यानी डी टी। अब इसका समाकलन क्या हुआ, लॉग टी, क्या हुआ, अब टी का मान लगाओ, तो समाकलन कॉट एक्स कितना आया, ये आया लॉग मॉड साइन टी, साइन एक्स प्लस सी। तो ये भी आपका फार्मूले की तरह यूज करेंगे आगे। कॉट एक्स का समाकलन कितना लिख दिया करेंगे डायरेक्ट, बोलो, ये आपको याद करना है। कॉट एक्स का समाकलन होता है लॉग साइन एक्स
tan x का माइनस log cos x, ठीक है, या फिर log sec x। इन्हें याद करना है, सूत्र वाली कॉपी में लिख लेना आप। हाँ, 1/, अच्छा किसका cos x का कह रहे हैं, मतलब इससे आगे ना, वो इतना ही रहने दो, cos x में मत बदलो उसे, ये इतना ही रहने दो, ठीक।